नमस्कार। आज ईएमसी वर्कशीट 13 उसका डिस्कस करना है। तो आज का टॉपिक है डर के साथ डर के पार। बेसिकली इसमें जो है हमें फियर को जो है मैनेज करना है। इसका आज पार्ट 1 है। तो इसमें क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए नेहा, अमित और उनके दोस्त। तो इसमें जो है तीन लोग। नेहा को जो है डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में, और अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने से। तो इसमें देखिए दो लोगों का अलग अलग डर है। नेहा को जो है बात अपनी रखने में डर लगता है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनको जो है अपनी बात कहने में, क्लास में जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपको डर लगता है कि मैं अपनी बात कहूँगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, और इस डर के मारे आप अपने जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं उनको भी नहीं पूछ पाते हैं। अब अमित को मेन रोड पे साइकिल चलाने से डर लगता है। तो देखिए, अब इस टॉपिक को आप सोच रहे होंगे कि ये ईएमसी में इस टॉपिक को क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो पहले मैं इसका इम्पॉर्टेंस बता दूं, क्योंकि जब आपको इम्पॉर्टेंस पता रहेगी तो आप बड़े आसानी से इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि आगे फ्यूचर में आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, लाइफ में आप आगे चल के कोई भी काम करेंगे तो कोई भी चीज़ शुरू करने में आपको बहुत डर लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, अच्छा होगा या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इस टाइप के आपके मन में ये इस टाइप का सवाल उठता है, ठीक है। और उस सवाल के कभी कभी क्या होता है, उस डर के मारे आप उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, नेहा को डर लगता है, तो नेहा को बोलने से डर लगता है। तो हो सकता है कि नेहा को इस बार ये लगता हो कि पता नहीं मैं बोलूँगी, सही बोलूँगी नहीं, और उस चक्कर में क्या होता है, हड़बड़ाहट में वो चीज़ें गलत बोल देती है, ठीक है। कभी आपको जिस चीज़ में डर लगता है वो काम आप जब करने जाते हैं तो एक हड़बड़ाहट में आपसे और भी गलती हो जाती है। आपको याद होगा कि आप में से काफ़ी बच्चों ने पहली बार जब आपको स्कूल में डिबेट या भाषण बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए कहा गया, तो आप कागज़ में लिख के पहले याद कर लेते हैं, और जैसे स्टेज पे बोलना शुरू करते हैं अचानक से क्या होता है, भीड़ की तरफ आप देखते ही आप डर जाते हैं, और आपको जो लाइनें हैं आपके मुंह से बिल्कुल निकलते निकलते वो रुक जाती है, फिर आप बोल नहीं पाते हैं। आपने कई सारे बच्चों को ऐसे देखा होगा जो स्टेज पे रहते हैं, बल्कि उनको कई सारे बच्चे फिर उन पर हंस भी लेते हैं, तो इसकी वजह से उनका डर और बढ़ जाता है। अब सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो आप भी समझिए नेहा को जिस टाइप से डर लगता है, आप भी उसी तरीके से आपको डर लगता है। अब इसमें हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। उस एक्टिविटी में जो है, देखिए आपके सामने, क्या आपको भी डर लगता है? अगर ऐसा है तो एक पर्ची पर लिखिए। यदि आपके एक से अधिक डर हैं तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। ये एक्टिविटी आपको करनी है, और इसके साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों से भी ऐसा करने को कहिए। अब क्या करिए, जो सबकी पर्चियां हैं बंद करके एक डब्बे या लिफाफे में रख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ जाएं, तब आप जो है पर्चियों वाला डब्बा या लिफाफा ले आइए, और सबसे बारी बारी से एक पर्चा निकालने को कहिए। फिर जो पर्ची निकलेगा वह पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। जो पर्ची निकालेगा वो बेसिकली सबको बताएगा कि पर्ची में क्या लिखा हुआ है। अब सब मिलकर अनुमान लगाएंगे कि वो डर किसका है, क्योंकि पर्ची जब आपने निकाला तो किसी ना किसी की पर्ची होगी, और जब आपने पढ़ के सुनाया तो अब सबको गेस करना है कि ये डर किसको लगता है। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये डर तो इसको लगता है, इसको बोलने से डर लगता है, अच्छा इसको छिपकली से डर लगता है, अच्छा इसको यहाँ किचन में जाने से, अंधेरे से डर लगता है। तो इस टाइप से कई सारे डर होंगे। अब जिसका वह डर है वह अपने डर को सबके साथ संक्षेप में उसको साझा करेगा, बताएगा कि उसको वो डर क्यों लगता है, अंधेरे में जाने से या जो है बोलने से या कोई काम करने से क्यों डरता है वो। बाकी जो लोग होंगे उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और कोई भी जो है ध्यान रखिएगा उसको मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। अब इस गतिविधि के अनुभव के बारे में आपको क्या करना है, नीचे बताना है। क्वेश्चन ये है कि आप अपने डर के बारे में बात करना
क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था? आपको ये बताना, जो आपने डर बताया उसको आसानी से आप बता पाए और क्यों बता पाए? अगर नहीं आसानी से बता पाए तो क्या वजह है? दूसरा, क्या आप एक दूसरे के साथ एक के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? तो आपको अब इसमें क्या करना है कि जो जो डर किसी और को लगता है, उसको किस वजह से वो डर लगता है, क्या आपने सही बात बता पाए? जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए जो आपके आपके घर में जो है, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, बड़े भाई, बड़े बहन, या और भी पेरेंट्स और चाचा, ये कज़िन्स हैं। मान लीजिए किसी को बोलने में डर लगता है, स्पीच में जैसे ही वो जो है बोलना शुरू करता है वो डर जाता है। तो अब उससे पूछिए कि क्या वजह है उसको डर लगती है। तो पहले तो उसको वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वजह डर क्या, किस वजह से लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपना। बात क्लास नाइन्थ की है। जब मैं क्लास नाइन्थ में अपने होम टाउन में था, तो मैं गांव से मैं शहर में गया था एक डिबेट में पार्टिसिपेट करने। मेरा एक फ्रेंड भी था, वो भी डिबेट में पार्टिसिपेट करने गया। तो मैंने देखा कि जब उसने बोलना शुरू किया तो बड़ी आसानी से वो जो है बोलते चला गया। तो मुझे लगा कि अरे इसने आसानी से बोल लिया। और फिर जब मेरी बारी आई, मैंने वो पूरा डिबेट जो बोलना था, मैंने पॉइंट्स नहीं, पूरे के पूरे लाइनें मैंने लिख रखी थी और उनको मैंने याद कर रखा था। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्पीच शुरू होती है या आप बोलना शुरू करते हैं तो आप सबको संबोधित करते हैं जो सामने बैठे हैं। फिर आप बोलना शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, 2-3 लाइनें बोलना शुरू किया, अब मैंने रटा हुआ था और अब रटा हुआ था। जैसे क्या हुआ, एक लाइन मिस हुई तो क्या हुआ, आगे की सारी लाइनें बिल्कुल एकदम वो हो गई, मुझे बिल्कुल कुछ ध्यान ही नहीं आया। और सब क्या हुआ, सब हंसने लगे। मैं और डर गया और मैं बिल्कुल नहीं बोल पाया। तो जब मैं आके बैठा तो मैंने सोचने लगा कि मुझे ऐसा हुआ क्यों, डर क्यों लगा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को देखा कि वो बोल क्यों लेता है। तो जब मैंने उसका एक्सपीरियंस पूछा तो उसने बताया कि वो जो अभी आप लोगों ने देखा और रामलीला वगैरह चल रहा है, उसमें कई लोग कैरेक्टर्स होते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण सब बनते हैं, रावण, हनुमान सब बनते हैं। तो वो उससे पहले स्टेज पे रामलीला में वो पार्टिसिपेट करता है और अपने यहाँ वो राम बनता था। तो उसको स्टेज पे बोलने की हैबिट थी। तो वो बड़ी आसानी से जो है, और वो चीज़ें रटता नहीं था, वो पॉइंट बना के लिख लेता था और अपने से उन लाइनों को बोलता था। तो मुझे वहाँ से एक बात समझ में आई कि चीज़ें प्रैक्टिस, आप जो है सारी चीज़ रट के नहीं बोलते हो, आप पॉइंट्स देखते हो और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें रहती है आप अपने अकॉर्डिंग लाइन बना लेते हो और उसको बोलते हो। तो जब मुझे समझ में आ गया था कि मैंने रटा हुआ था और रटने की वजह से क्या हुआ था, एक लाइन मैं भूला, उसके बाद सारी लाइनें मैं बिल्कुल एकदम हड़बड़ाहट में मैं कोई लाइन मैं नहीं बोल पाया। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई थी कि एक तो प्रैक्टिस नहीं था, दूसरा स्ट्रैटेजी, रणनीति जो मैंने बनाई थी कि मैं रट के बोल रहा था, तो समझ के नहीं बोल रहा था। रट के बोलने और समझ के बोलने में ये, अगर मैं वो समझ के बोलता था तो मान लीजिए अगर एक लाइन याद नहीं आ रही है तो जो उसने समझ रखा था उस बात को वो कह देता था और फिर अगले पॉइंट को जो है, अगला पॉइंट उसने जो है अगले पॉइंट के इर्द गिर्द वो फिर बोलना शुरू कर देता था। अगर मान लो कहीं पे भूल भी गया तो वो अगले पॉइंट पे चला जाता था और किसी को, सुनने वाले को ये पता ही नहीं चलता था कि भाई कि सही है या गलत है, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता है। जो आप बोलना चाहते हो, लोगों, आपके मुंह से जो लोग सुनेंगे उनको लगेगा कि आप यही बोलना चाहते थे, क्योंकि किसी को थोड़ी ना पता है कि आप क्या बोलने वाले हो। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगली बार से जब भी मैं बोलूँगा तो मुझे जो है पॉइंट्स बना के, और नेक्स्ट ईयर जब सेम जो है कंपटीशन हुआ और उसमें जो है मैं और मेरा फ्रेंड फिर से गए, तो उस बार क्या हुआ, मेरा फ्रेंड वो फर्स्ट डिवीज़न उसमें आया उस डिबेट में और मैं जो है सेकंड डिवीज़न आया। अब उसके बाद मैंने मुझे समझ में आ गया था कि बोलना कैसे। अब उसके बाद मैं कॉलेज में गया, मैंने जब इंजीनियरिंग करी तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो है हु कैन स्पीक एक कंपटीशन हुआ कॉलेज लेवल पे, और मैंने अपने सीनियर को हरा के उसमें फर्स्ट डिवीज़न मैं अपने यूनिवर्सिटी में जो है लाया। तो उसके बाद फिर मुझे बोलने की एक हिचक ख़त्म हो गई और आज आपको देखिए यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका भी एक एग्जांपल है। अब मुझे बोलने से जो है, क्योंकि वो हिचक मुझे निकल गई और समझ में आ गया कि मुझे बोलना कैसे है।
तो मेरे ख्याल से मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोग को ये हेल्प मिल जाएगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। ठीक है, अब जो है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब आपको क्या करना है, ये 5 लोग हैं, इन पांचों लोगों को के अंदर किस किस बात का जो है डर है वो आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और आपको लिख के जो है ये बना लेना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपका जो है ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपने ये पढ़ा था, ठीक है, उसका आंसर आप जो है क्या कहते हैं इसमें जो इनके डर थे इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपको क्या क्या करना है, क्या सबको डर लगता है? अब आइए इसका सर्वे करते हैं। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों में किन्हीं 10 को फ़ोन कीजिए और जो नीचे तालिका बनी हुई है इसको भरना है। भरना के इसमें क्रम संख्या और उनका नाम लिखना है, और जिस तरह का डर लगता है, किसी को बोलने से डर लगता है, किसी को एग्ज़ाम में बैठने से डर लगता है, किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को जो है छिपकली से डर लगता है, या कुछ और टाइप का डर जो भी है जिसको। और इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और आपने क्या सीखा, आपको ये भी बताना है। अपने परिवार और सदस्यों को बताइए, और उसको आपको यहाँ नीचे जो बना हुआ है उसमें आपको लिखना है। ये जो स्पेस है यहाँ पे जाके आपको वो चीज़ें लिखनी है। तो मेरे ख्याल से जो है आज का टॉपिक जो है डर से रिलेटेड रहा है। ठीक है, तो आप सबको इससे ये समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर किस टाइप का जो है डर है, ताकि आप आगे चल के उन डरों को उसको मैनेज कैसे करना है। क्योंकि देखो डर सबको, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे, अगर आपको बोलने से डर लगता है तो आप आगे चल के इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे बोलना रहेगा, और डर के मारे आप बोल नहीं पाएंगे। आप में से काफ़ी सारे जो भी आपको जॉब करना हुआ, या आप अपना कुछ भी इन्वेस्टमेंट कुछ कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, टीम बनानी होगी। लेकिन जब आपको बोलने से डर लगता है तो आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि वो आपका टीम ज्वाइन करें, आपकी कंपनी ज्वाइन करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले अपनी बोलने की स्किल को जो है वो आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये मुझे सही करना है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आपकी बोलने की हैबिट पड़ जाएगी और आप अपनी बातों